Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome all of you lecture 53 of biology for grade 9 and today we discuss the revision and summary of unit 3 और summary में आप लोग को हर चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी from page start to till the end of the chapter page. ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि समरी को ज़रूर देखना है। समरी में आप लोगों का पूरा चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वेरिएशन। तो ये वेरिएशन प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी है, ह्यूमंस में भी है। वेरिएशन का क्या मतलब कि मुख्तलिफ है। क्या आप लोग को सारे एनिमल सेम दिखाई देते हैं, सारे प्लांट सेम दिखाई देते हैं, सारे ह्यूमन बींग सेम दिखाई देते हैं? नहीं। तो मीन कि लाइफ में वेरिएशन है और लाइफ में जितनी भी वेरिएशन है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। हमें प्लांट से मैंगो मिलता है, एप्पल मिलता है, डिफरेंट वैरायटी के फ्रूट्स हम खाते हैं, डिफरेंट वैरायटी के वेजिटेबल्स खाते हैं। इसी तरह एनिमल्स में भी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे इस एनिमल का मीट पसंद है, कुछ लोग कहते हैं मुझे इस एनिमल का मीट पसंद है। तो वैरायटी जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे मुल्क के लिए भी, हमारी कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट हमने पढ़ा इनके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो इम्पोर्टेंस भी मैंने आप लोग को बता दी है। डिफरेंट प्लांट्स से डिफरेंट ड्रग्स बनाए जाते हैं। डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। जिस तरह हमने गम और रेजिन की बात की थी, ये गम और रेजिन जो है ये रबर वगैरह ये सारे जो है यूज़ होते हैं। इसके अलावा फूड भी यूज़ होते हैं। ठीक है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा है, वेरिएशन तो बहुत ज़्यादा है, वैरायटी तो बहुत ज़्यादा है। तो इनकी स्टडी हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं हो जाएगी। तो इन स्टडी को इजी बनाने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं और सिमिलर ऑर्गेनिज्म को एक एक ग्रुप में रखते हैं। तो अब अगर उस क्लास में हम एक ऑर्गेनिज्म की भी स्टडी कर ली तो मीन कि एक ग्रुप में अगर 1000 या 2000 ऑर्गेनिज्म है तो सब की स्टडी हो जाएगी, क्योंकि सिमिलरिटी के बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि स्पीशी जो है ये बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, और स्पीशी वो ऑर्गेनिज्म है जो इंटरब्रीडिंग करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह ह्यूमंस है, जिस तरह एनिमल्स हैं। फिर लिनियास ने डिवाइड किया सारे ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में, एनिमल्स में और प्लांट में, कि सारे ऑर्गेनिज्म या तो एनिमल्स होंगे या प्लांट होंगे। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हमारे पास निकल आए। वो कौन से ड्रॉबैक्स थे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो प्लांटिया में इनको रखा था लेकिन प्लांट के साथ ये मुशाबहत नहीं रखते थे, रिजेम्बलेंस नहीं रखते थे। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनको एनिमलिया में रखा था लेकिन ये एनिमल के साथ सिमिलरिटी शो नहीं कर रहे थे। फिर रॉबर्ट वाइटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें हमारे पास 5 किंगडम आ जाते हैं। 1969 में दिया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट Monera, simplest organism, Protista, they may be unicellular, they may be multicellular. Fungi, they are multicellular. Plantia, they are multicellular as well as they are autotroph. And Animalia, they are multicellular and they are heterotroph because they cannot prepare their own food. फिर हमने वायरस के बारे में पढ़ा। वायरस जो है ये नॉन सेलुलर है, ये लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। वायरस लिविंग इसलिए है क्योंकि इसमें डीएनए या आरएनए प्रेजेंट है, लेकिन ह्यूमन बॉडी के बाहर ये क्रिस्टल फॉर्म में है, तो ये नॉन लिविंग है। तो वायरस जो है इनके अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा और इनके इर्द गिर्द प्रोटीन कोड प्रेजेंट होगा। और वायरस जो है ये वायरल डिजीज काज करती है और इनके अगेंस्ट ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीन यूज होते हैं। नेक्स्ट हमने किंगडम्स पढ़े। तो किंगडम मोनेरा यूनिसेलुलर है, सिंपल है। इनके एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। किंगडम प्रोटेस्टा जो है ये यूनिसेलुलर है और सिंपल है। कुछ ऐसे हैं जो मल्टी सेलुलर है। इनके एग्जांपल यूग्लिना, अमीबा एंड एल्गी।
आप लोग के लिए जो क्वेश्चन ताकि मोनेरा और प्रोटेस्टा में डिफ्रेंसिएशन करें, तो आप लोग यहाँ से भी ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। किंगडम फंगाई जो है ये यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि फंगाई में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता तो फिर ये फोटोसिंथेसिस जरूर करते। देयर लाइफ इज अ सैप्रोफाइट, मीन ये डेड बॉडी से अपना फूड लेते हैं, या पैरासाइट या होस्ट को इफेक्ट करके अपना फूड लेते हैं, जिस तरह प्लाज्मोडियम है, या एब्जॉर्प्शन करते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम प्लांट्स या एनिमल के नेम को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला जीनस होता है, सेकंड वन स्पीशी होती है। जीनस सब के लिए सेम होता है और स्पीशी डिफरेंट होती है। फिर हमने डिफरेंट नेम्स पढ़े, ठीक है, टेबल पढ़े, डिफरेंट बोटेनिकल नेम, zoological नेम। फिर हमने कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा। कंजर्वेशन में महफूज करना रिसोर्सेज को, और वो रिसोर्सेज कौन से हैं, वाटर है, ट्री है, और अगर ये रिसोर्सेज फिनिश हो गए तो हमारे लिए मसले होंगे। ठीक है, जिस तरह वाटर जो है इनसे प्लांट्स उगते हैं, पीने के लिए यूज होती है। वाटर के बगैर कोई चीज़ जो है वो मुमकिन नहीं है। इवन कि हमारी बॉडी का सेल 65% वाटर से बना है। ओके, फिर नेक्स्ट इंडेंजर्ड स्पीशी आ जाती है। द स्पीशी विच आर इन द डेंजर, जो स्पीशी जिन स्पीशी को खतरा है कि ये ख़त्म हो जाएंगे, तो ये इंडेंजर्ड स्पीशी है। जो ख़त्म हो गए हैं वो एक्सटेंट स्पीशी है, और जिनको फ्यूचर में खतरा है कि ये ख़त्म हो जाएंगे तो ये थ्रेटन्ड स्पीशी है। पाकिस्तान में 31 स्पीशी ऑफ मैमल इंडेंजर्ड है, 20 स्पीशी ऑफ बर्ड्स है, जिसमें हमारा बस्टर्ड आ जाता है। इसके अलावा मारहोर भी इंडेंजर्ड है। ठीक है, क्योंकि मारहोर के जो हॉर्न्स होते हैं बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं। लोग इनका हंटिंग करते हैं, तो किसी चीज़ की कंजम्पशन यूज़ ज़्यादा हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हमने डिफॉरेस्ट्रेशन पढ़ा कि डिफॉरेस्ट्रेशन में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती है। जंगलात की कटाई होती है, या तो जब हम ज़्यादा ओवर हंटिंग करते हैं, या जो है इंट्रोडक्शन और रिन्यूअल ऑफ स्पीशी करते हैं। ठीक है, जिस तरह यूकलिप्टस को ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे इंपोर्ट किया गया था, तो फिर क्या हुआ कि वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता था, तो इर्द गिर्द जो प्लांट्स थे तो उनके लिए पानी अवेलेबल नहीं था, क्योंकि सारा वाटर यूकलिप्टस की रूट एब्जॉर्ब करता था, जिसके लिए सही मसला बना था। ठीक है, जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ प्लांट्स ख़त्म हो गए थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन और ह्यूमन एक्टिविटी जो है ये डिफॉरेस्ट्रेशन को क्या करती है, इन्हांस कर रही है। इंडस्ट्रीज बनते हैं तो जंगलात की कटाई होती है, और उसी जगह पे इंडस्ट्रीज बन जाते हैं, जिस तरह आप लोग कॉमनली देखते भी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारे साथ डाइवर्सिटी है प्लांट्स की, एनिमल्स की। ठीक है, और प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो इनकी एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन की, मार्गलिस और स्क्वाड ने मॉडिफिकेशन की, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट वाइटेकर ने दिया। फिर डिफॉरेस्ट्रेशन होती है, और डिफॉरेस्ट्रेशन को बचाने के लिए हम किस तरह कंजर्वेशन करेंगे, तो इस चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। ठीक है।